आज गणित का एग्जाम है, क्लास 10वां। ऑल द बेस्ट। आज आपका सबसे मेन एग्जाम है, अच्छे से निभाइए। सारा चैप्टर पढ़ाया गया है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर जवाब दीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का आप लोग के लिए हम यहीं से ऑल द बेस्ट दे रहे हैं आप लोग को। आज के लिए खास ऑल द बेस्ट, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा गणित ही पढ़ता है और सबसे ज़्यादा पैनिक गणित में रहता है, पता नहीं क्यों, जबकि सबसे आसान गणित है। इसलिए आज आपका एग्जाम का सबसे बढ़िया दिन है, गणित का एग्जाम है। अच्छे से एग्जाम देना है, डरना बिल्कुल नहीं है। यही मेरा संदेश है आप लोग को, बिल्कुल नहीं डरिएगा। एकदम अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और पूरा क्वेश्चन आपको आता रहेगा। आपको जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगे, अच्छा कि हम ही बना लेंगे, उसी क्वेश्चन को टच कीजिए, बनाइए, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, आपके पास बहुत ऑप्शन है। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव गोल करना है, और है ना, मतलब आपको 50% एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या 2 नंबरिए में भी देखा जाए तो 30 में 15 आपको बनाना है, और 5 नंबरिया वाला में 8 में 4 बनाना है। 8 ऑप्शन में 4 को 5 नंबरिया, अरे 8 आता रहेगा तुमको, डरो मत, अच्छे से एग्जाम दो। चलिए एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी, ये नए बैच के लिए। आप लोग भी अगला साल ही सब है एग्जाम में रहिएगा, इसलिए अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए। जितना क्वेश्चन पूछते हैं मैं बताता हूँ ना। चलो इसको अब देखते हैं कैसे बनेगा। देखा जाए यहाँ तो y/b है, यहाँ क्या है by। हालांकि क्वेश्चन हम बताए हुए हैं आपको क्या चीज में, भारतीय भवन में, है ना। तो समीकरण 1 में कितना से गुणा करना पड़ेगा, b से y में गुणा कर देंगे तो by/b हो जाएगा। और यहाँ नीचे b लाने के लिए कितना से 1/b से गुणा कर दीजिए। तो लैंग्वेज दे दीजिए, समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में 1/b से गुणा कर, माइनस प्लस है तो जोड़ने पर। चलिए b में x से bx/a माइनस b में y से by/b बराबर 0 में b से, यही समीकरण देखते हैं। चलिए दूसरा में ax से कम ax/a, नीचे 1 मान लेंगे तो b है कम, b नीचे चला जाएगा। फिर इसके भी नीचे 1 मान लो तो by है कम by/b है कम b, और इसके भी नीचे 1 मान लो तो a² + b² है कम a² + b² b है कम, बढ़िया समीकरण। चलिए तोड़ते हैं इसको, माइनस by/b और प्लस by/b कटेगा, जोड़ने पर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा bx/a प्लस ax/b बराबर है 0 में जोड़ेंगे कोई भी अंक तो वही ना रह जाएगा a² + b²/। चलिए a और b का एलसीएम, a b a से a कट गया, b बार में b से b में गुना करेंगे तो b²x, b से b कट गया, a बार में a से गुना करेंगे तो a²x बराबर a² + b²/। ऊपर से कॉमन लीजिएगा, अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा b² + a² ab बराबर है, यहाँ बच जाएगा a² + b²/b। चलिए b² + a² से a² + b², अब में कट जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटेंगे। b से b काट दीजिए, एक बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से कम बराबर a कम a आ गया आपका a मैच। फिर x का मान, फिर नहीं आते रहता x का मान समीकरण 1 में तू कहीं भी रख सकते हैं, रखने क्या समीकरण 1 x/a माइनस y/b बराबर 0। चलिए तो x के यहाँ पे क्या है a/a माइनस y/b बराबर 0, ऐसे एक बार तो माइनस y/b बराबर प्लस एक बार जाएगा तो 0 है, खत्म है, कुछ नहीं है। माइनस से माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, y कम बराबर b कम
चलिए x का मान आ गया आपका a और y का मान। चलिए काफी 3.7 का लास्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज। 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। हमारा एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज को कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चित्र देख सकते हैं, दिख रहा है चित्र, इधर से देखो अच्छा से दिखेगा। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? जिसमें एंगल ए दे दिया है 4y प्लस 20 डिग्री, बी दे दिया है 3y माइनस 5 डिग्री, एंगल सी बराबर माइनस 4x डिग्री और डी बराबर माइनस 7x प्लस 5 डिग्री। बउआ लास्ट बार बोल रहे हैं, क्वाइट शांत रहिए। चलिए फोटो में देखिए, माना कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या दिया है? एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर, गौर से देखिए क्या है, 4y प्लस 20 डिग्री, एंगल बी बराबर दे दिया है 3y माइनस 5 डिग्री, एंगल सी बराबर दे दिया है माइनस 4x डिग्री तथा एंगल डी बराबर दे दिया है माइनस 7x प्लस। अब देखिए एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में जान लीजिए आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? चलिए तोड़ते हैं प्रश्न से। चूंकि एंगल हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण कितना डिग्री का होगा, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? तो इसमें हमेशा आमने सामने का जो कोण होगा, चक्रीय चतुर्भुज के लिए नियम याद रखिएगा, आमने सामने का कोण 180 डिग्री का। अगर आमने सामने की बात करेंगे तो 180 डिग्री, और पूरा कोई भी चतुर्भुज होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आमने सामने क्या क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी नजर आ रहा है, बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री? ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा था, समझे, मैट्रिक में जब हम लोग थे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यहाँ दिया है, ऐच्छिक में दिया है और कह रहा है यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ दे, पूछ भी सकता है। चलिए एंगल ए कितना है? 4y प्लस 20 डिग्री, और एंगल सी को देखा जाए तो कितना है? माइनस 4x डिग्री। कितना है? बराबर 180। चलिए तो ये माइनस 4x इधर ले आइए, प्लस 4y इधर ले आइए, और 20 है बाहर देखेंगे तो प्लस से बाहर जाए तो माइनस 20, और माइनस 4x डिग्री प्लस 4y डिग्री बराबर 180 में से 20 क्या? तो 160। 4 कॉमन आ रहा है पूरा के पूरा, और माइनस में भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस में कॉमन लेंगे तो x डिग्री, प्लस है तो माइनस y डिग्री, बराबर 40 चौक 160 होता है। माइनस से कॉमन लेंगे बाहर जाएगा तो माइनस 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? बन गया हमारा समीकरण। बना रहे हैं हम इसको किसमें? दो चर वाले रैखिक समीकरण में बना रहे हैं। चलिए फिर जब आमने सामने एक तरफ ले लिए तब इधर का लीजिए, एंगल बी और एंगल बी, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। एंगल बी कितना है देखो तो 3y माइनस 5 डिग्री, या प्लस एंगल डी कितना है? माइनस 7x प्लस 5, ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, बराबर 180। अब जरा देखिएगा, माइनस 7x को इधर ले आएंगे और प्लस 3y प्लस 5 माइनस 5 कटेगा, बराबर हो गया आपका माइनस। यहाँ पे क्या है? हमने लिया है
पाँच प्लस माइनस कट गया तो बराबर क्या बचा 180 डिग्री में बचा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर माइनस 180 बन गया समीकरण। अब यहाँ देखा जाए तो y है, यहाँ 3y है, कितना से गुना करेंगे एक में? समीकरण एक में 3 से गुणा कर माइनस माइनस है तो घटाने पर क्या है माइनस में, गुणा करो 3 से तो 3 बन जा 3x माइनस 3y बराबर 40 तिहाई 120। नीचे क्या है जस्ट के 7x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 100, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो काट गया 3y से 3y, 3x में से 7x किया तो क्या बचेगा माइनस 4 और इधर हो गया 180 माइनस 60, 180 माइनस 120 करेंगे तो आ गया आपका 60 डिग्री। कितना आ गया x बराबर हो जाएगा 60, या तो माइनस में चला गया। रोको जरा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया बात। उसको आगे तोड़ते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 60 में माइनस 4 से 4 भाग दे देंगे, क्योंकि 180 में से 20 गया तो 60 बचा प्लस में, और यहाँ माइनस में 4x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो माइनस 15 डिग्री। कितना आ गया माइनस 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो माइनस 15 है तो अभी हम लोग को पूरा मान निकालना है, ठीक है ना। इसको एक समय हम क्या ले लेंगे, अभी फिलहाल 15 माइनस 15 लेके चलते हैं इक्वेशन में। फिर x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस 40, x यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 15 माइनस वाई बराबर माइनस वाई बराबर माइनस 40, माइनस 15 बाहर जाएगा तो माइनस वाई बराबर घटाने पर माइनस 25, माइनस माइनस वाई बराबर कितना डिग्री आ गया 25 डिग्री आएगा। चलिए फाइनली इसका मान डालिए। हम लोग तो निकालना क्या है पूरे का मान। एंगल ए बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल ए का मान निकालने चलिए 4y प्लस क्या है 20 डिग्री है। कितना है एंगल ए का मान देखिए तो 4 गुने y का मान कितना है अभी 25 प्लस 20 डिग्री। 25 चौक 100 में जोड़ देंगे कितना 20, तो जोड़ेंगे तो 120 डिग्री है सर। फिर आइए एंगल बी बराबर क्या माने हुए हम लोग, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 3y, चलिए 3 गुने y का मान है 25 डिग्री माइनस 5, 25 तिहाई 75 माइनस 5 घटाएंगे तो 70 डिग्री है गौर मान। फिर एंगल सी बराबर माइनस 4x डिग्री, तो ये x का मान कितना आया था माइनस 15 डिग्री आया था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 15 चौका 60 डिग्री है सी का मान। फिर एंगल बी का मान कितना है माइनस 7x प्लस माइनस 7x, यानी 7 गुने x का मान कितना है माइनस 15 ने है, गुना करो 15 सत्ते 105 माइनस माइनस प्लस 105 आप 5 जोड़ देंगे तो 110 डिग्री है। चारों को जोड़िएगा तो देखिए पूरा के 360 डिग्री हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चा को हो जाएगा कि माइनस में सर आ गया है तो कैसे निकलेगा मान, यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो वो फंसाने के लिए क्वेश्चन को कितना अच्छा दे दिया है, माइनस में दे दिया है। और जब आगे बढ़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, सबका मान आ रहा है। तो एंगल ए का मान 120 डिग्री, एंगल बी का मान 70 डिग्री आ गया इस क्वेश्चन का, एंगल सी का मान 60 डिग्री और एंगल डी का मान प्रूफ करिए। तो इसको साबित कीजिए। तो देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तथा एंगल डी को जोड़िएगा तो 360 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए का मान कितना है 100, एंगल बी का मान, एंगल सी का मान, एंगल डी का मान जोड़िए तो
120 और 70 190, 190 और 60 जोड़ेंगे तो 250, और 250 में 110 जोड़ेंगे तो 200। यस, आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।